अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज का जो मौसम है ना बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि बादल जो है ना वो इकट्ठे हो रहे थे और शाम तक हो सकता है कि बारिश भी हो जाए। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में हमने बहुत सारी बातें करनी है, साथ में हमने खाना बनाना है बहुत मज़ेदार सा। तो आज का व्लॉग आपने फुल वॉच करना है, एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में हमने खाना जो है ना वो बनाना है दाल और चावल, बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही डिफरेंट तरीके से। इतनी मज़ेदार इस तरह से दाल बनती है, इतनी टेस्टी चावल साथ में बनते हैं। आप लोग इस व्लॉग को एंड तक देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने बहुत ज़्यादा सारे ना प्याज पहले ही काट लिए थे क्योंकि मुझे चावलों में भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा मैंने दाल बनानी है, उसके लिए भी मुझे ज़रूरत होगी। इसके अलावा मैंने सलाद भी बनाना है, उसमें भी मुझे ज़रूरत होगी। तो इसलिए जो है ना मैंने पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सारे प्याज काट लिए थे। इस तरह से बारीक बारीक से काटे थे, ज़्यादा मोटे नहीं काट रहे थे क्योंकि मैंने सलाद में भी यूज़ करने थे। इस वजह से खाना बनाने में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना वो होता है प्याज काटना, क्योंकि इनकी कड़वाहट जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है और साथ ही जो है ना आंखों में जलन शुरू हो जाती है। तो बस फिर मैं क्या करती हूँ कि इकट्ठे ही कर लेती हूँ सारा जो है ना प्याज बनाने वाला काम, ये मेरा इकट्ठा ही हो जाता है। और फिर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होती है तो मैं वो साथ के साथ यूज़ करती रहती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैंने साथ ही रख दिया था सालन बनने के लिए, और साथ ही क्या किया था कि मैंने चावल भी साथ बॉयल होने के लिए, बॉयल तो नहीं करेंगे खैर हम इनको, लेकिन इसके साथ हम लोग अच्छे तरीके से पुलाव टाइप इस तरह से बनाएंगे, लेकिन मसाले वाला नहीं। सिंपल सा हमने चावल और काली मिर्च वाला जो है पुलाव बनाना है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने एंड तक देखना है और फिर मुझे बताना है मज़े का बना है या नहीं बना। तो बस फिर मैंने शुरू कर दिया था काम करना, और दोनों साइड पे मैंने एक सिलेंडर पे मैंने रख दिया था चावल बनने के लिए, और साथ ही चूल्हे पर मैंने आग जलाई और वहाँ पर मैंने सालन बनने के लिए रख दिया था, मतलब कि दाल बनने के लिए रखती थी। तो दोनों साइड पे काम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जब तक ये होता है तब तक मैं सलाद बना लेती हूँ। तो बस मैंने खीरे काटना उनको अच्छी तरह से बनाना शुरू कर दिया था, साथ साथ दूसरा काम भी हो रहा था। इस तरह से मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है ना मैं साथ के साथ काम ख़त्म करती रहती हूँ। इस तरह से आसानी भी हो जाती है और काम जल्दी भी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो भी वेस्ट होने से बच जाता है। क्योंकि जब हम लोग एक ही टाइम में दो दो तीन तीन काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा टाइम भी बच जाएगा और काम भी साथ ही जल्दी हो जाएगा। तो बस जनाब फिर मैंने इस तरह से काम मैनेज किया, जल्दी जल्दी से सब कुछ बना लिया था। जहाँ पर प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए थे, ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किए थे, फिर चावल जो हैं वो भी कलर छोड़ देते हैं और फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था जनाब पानी, क्योंकि इसमें अब हमने डालना है काली मिर्च और नमक वगैरह भी डाल देना, और बस इसमें ज़्यादा मसाले हमने नहीं डालने, सिर्फ यही दो चीज़ें जानी है और ये हमारे जो चावल है ना ये बन के तैयार हो जाएंगे। और बाकी का जो तरीका है ना वो वही है जो हमारा आम पुलाव में होता है, सिर्फ हमने और मिर्चें वगैरह और कुछ भी नहीं डाला, मसाले वगैरह इसमें यूज़ नहीं करने क्योंकि हमने दाल बनानी है। दाल के साथ सादा चावल ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, तो दूसरी साइड पर ना हमारा जो सालन था उसके प्याज जो हैं वो भी तकरीबन ब्राउन हो गए थे, अच्छी तरह से मैंने उनको फ्राई कर लिया था। और अब इसमें जो मसाले हैं ना वो मैं डाल रही थी, सुर्ख मिर्च, हल्दी और यही बेसिक से जो मसाले डेली मैं डालती हूँ बस वही मैंने डाले थे। कोई एक्स्ट्रा मसाले वगैरह अभी मैंने नहीं डालने हैं क्योंकि दाल जो है ना ये सादा और एंड पे जो तड़का होता है ना उससे ही अच्छी बनती है। अच्छा, जो तड़का है ना वो भी हमने एक डिफरेंट तरीके से लगाना है, वो भी मैं आपको एंड पे बताऊंगी। आपने व्लॉग को एंड तक क्लास में देखना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मसाला जो था वो तकरीबन रेडी हो गया था, सारी मिर्चें वगैरह मैंने डाल दी थी, अच्छी तरह भून लिया था ताकि इनमें से स्मेल ना आए, कच्ची ना रह जाएँ। तो अच्छी तरह मैंने बनाने के बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल देनी है और ये बहुत मज़े का जो है ना ये बन जाएगा। अच्छा जी, तो इस साइड पर आ जाते हैं। हमारे चावलों में जो है चावलों का पानी रखा हुआ था उसमें बॉयल आ गया था, इसमें जो चावल पड़े हुए हैं वो हमने डाल देने हैं। अच्छा, तीन तीन जो हम लोग काम कर रहे होते हैं ना तो थोड़ी मुश्किल तो होती है कि एक साइड से हटो दूसरी साइड पे, दूसरी साइड से हटो तीसरी साइड पर, थोड़ी गड़बड़ तो होती है और माइंड जो है वो भी गड़बड़ हो जाता है। समझ नहीं आ रही होती कि हमने किस साइड पर क्या काम करना है और दूसरी साइड पर क्या काम करना है, जल्दी जल्दी काम चल रहा होता है। तो बस मैं भी ऐसे ही लगी हुई थी, एक साइड पे मैंने चावल डाले थे और दूसरी साइड पे मेरा जो सालन वाला मसाला था ना वो भी तैयार हो गया था, उसमें मैंने दाल डालनी थी। तो बस जल्दी जल्दी मेरे हाथ चल रहे थे, मैं चल रही थी, घूम फिर रही थी और जल्दी जल्दी से मैं बना रही थी खाना। तो यहाँ पर मैं अब इसमें डाल रही थी मैं दाल, और इसको हम पकने के लिए रख देंगे, इसमें पानी वगैरह डाल देंगे और अच्छी तरह से ये पकती रहेगी। अच्छी तरह से इसको पकाना है और ये बहुत मज़े की बन जाएगी।
अच्छा, एक ही टाइम में 2-2 3-3 खाने बनाना ये सिर्फ़ लड़कियां या औरतें ही कर सकती हैं, क्योंकि जिनकी प्रैक्टिस होती है काफ़ी ज़्यादा, जिनको कुछ नहीं आता ना तो वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। ये मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं कर सकती, अगर इंसान कोशिश करे तो हर काम कर सकता है, और हर जो काम है वो डिपेंड करता है कि इंसान कितनी उसकी नीयत है करने की, किस हद तक वो करना चाहता है। मतलब ये कि इंटरेस्ट होना लाज़मी है। तो जनाब यहाँ पर हमारा जो चावल थे उसको मैंने दम पे लगा दिया था, और यहाँ पर अब मैं बना रही थी रोटियाँ। अच्छा, पहली जो रोटी होती है ना वो कोई ख़ास अच्छी नहीं बनती, तो आपने थोड़ा इग्नोर कर देना है। और जो पहली रोटी है वो शायद मेरी ही नहीं अच्छी बनती या फिर सबकी नहीं अच्छी बनती। अगर ऐसा है तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पहली रोटी पे ही ये सारा असर जाता है या फिर बाकी भी ऐसी होती हैं। खैर, मेरी जो पहली रोटी होती है वो इतनी कोई ख़ास नहीं बनती है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो कहीं कभी खुश्क हो जाती है ज़्यादा और कभी जल जाती है बिल्कुल ही। तो और लेकिन जो बाकी की रोटियाँ होती हैं वो बहुत मज़े की और अच्छी बन जाती हैं। अच्छा, मेरी तरह कौन-कौन है जो एक ही टाइम में 3-3 खाने और 2-2 खाने बना रही होती हैं और इस तरह से अपना टाइम बचाने की कोशिश कर रही होती हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन ऐसा करता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना रोटियाँ जो थी वो तकरीबन मैंने बना ली थी, ज़्यादा नहीं बनानी थी, 1-2 ही बनानी थी, और साथ ही जनाब मैंने रख दिया था तड़का लगाने के लिए, क्योंकि हमने चावलों को दम पे लगा दिया था और जो दाल थी वो पक रही थी, और अब बारी थी तड़का लगाने की। और तड़का कैसे लगाना है, मेरे पास इस वक्त है ज़ीरा, और ज़ीरे का तड़का लगाना है और इतना मज़े का ये बनेगा। ज़ीरे को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है और उसके बाद दाल में हमने लगा देना है तड़का मज़ेदार सा, और इसको अच्छी तरह से हमने इस तरह से पीसना है, और ये अच्छी तरह खासी जो है ना दाल हमारी मज़े की बन जानी है। अच्छा, एक और तरीका भी होता है तड़के वाली दाल बनाने का, वो और भी ज़्यादा मज़े की बनती है, लेकिन ये भी बहुत मज़े की बनती है, ठीक है ना? तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा किस चीज़ का तड़का होता है। और हाँ, एक होता है लहसुन वाला तड़का, वो बहुत मज़े का लगता है और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। इसका भी बहुत मज़े का आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं लगाया था, सिर्फ मैंने ज़ीरे का लगाया था और बहुत मज़े का बना था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सालन भी, हर चीज़ बहुत मज़े की बनी थी। और वैसे भी जब भूख लगी हुई हो ना तो हर चीज़ जो है ना वो बहुत मज़े की लग रही होती है, क्योंकि आजकल जो है ना टाइम आहिस्ता-आहिस्ता से गुज़रा होता है। दिन जो है वो काफ़ी लंबे हो गए हैं और रात छोटी हो गई है। नाश्ते पे ना इतना ज़्यादा दिल नहीं कर रहा होता कोई नाश्ता करने को, तो दोपहर को अच्छी खासी भूख लगती है, तो इस वजह से फिर भूख भी लगी होती है। तो इस तरह के जो खाने होते हैं ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, तो देखिए हमारी कितनी मज़ेदार सी हमारी दाल जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। देखिए हमारा खाना, और सलाद कितना मज़े का लग रहा है, और हमारी दाल पे तो 4 चाँद लग गए हैं। इतना मज़ेदार सा कलर और इतनी मज़े की ये दाल बनी है, और साथ में जो हमारे चावल हैं वो भी बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी जो दाल है ना वो बन गई है। किस किस का देख के दिल कर रहा है खाने को, और किस किस का दिल कर रहा है कि हम लोग अभी आज ही खाने में ये बनाएं और हम लोग इंजॉय करें, क्योंकि मुझे दाल और चावल बहुत पसंद है। इसलिए जब मेरा दिल करता है ना और मैं देखती हूँ तो मेरा फ़ौरन दिल करता है कि मैं ये बनाऊँ आज ही और ट्राई करूँ। अच्छा जी, तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।